गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर आव्यूह जिसका नाम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह क्या होता है? देखिए, आव्यूह क्या होता है। आव्यूह इसको कैसे हम जानेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई जो है संख्या है जो कि यमियन संख्या है। इसमें देखिए क्या होगा, यमियन संख्या है तो इन यमियन संख्या का जो समुच्चय हमको प्राप्त होगा, इस समुच्चय को यम पंक्ति और यन स्तंभ में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमको एक आयताकार सारणी प्राप्त होती है और उसी आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, जैसे कोई मान लीजिए संख्या है यमियन, तो यमियन संख्या जो है इसका समुच्चय होता है। इस समुच्चय को हम क्या करें कि यम पंक्ति में और यन स्तंभ में हम व्यवस्थित कर दें, तो इसके द्वारा जो हमें एक आयताकार सारणी प्राप्त होगी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि आव्यूह कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 कोई संख्या है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इनको हम व्यवस्थित करेंगे। जैसे व्यवस्थित कर दें 1 × 12, तो ये एक आव्यूह का ही जो है रूप बनेगा। और या जो है दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे A, B, C और D है। ये क्या है? एक आव्यूह है। इसको क्या कहते हैं? इसको पंक्ति कहेंगे, इसको पंक्ति कहेंगे। ये भी क्या है? पंक्ति है। और ये क्या है? ये स्तंभ है। और ये भी क्या है? स्तंभ है। मतलब जो ऊर्ध्वाधर होगी, ऐसे इस प्रकार से होगी, उसको स्तंभ कहेंगे, और जो क्षैतिज में होगी उसको पंक्ति कहेंगे। दोस्तों, इसको जो है हम देखिए, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 जो है अवयव हैं, यानी कि इनके अंदर में जो ये हैं, इनको जो है क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है, या अवयव कहा जाता है, या एलिमेंट आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी को हम जो है A, B, C और D ऐसा अगर लिख देंगे तब भी ये आव्यूह ही रहेगा। और इसमें क्या होगा? चेंज क्या बनेगा? इसमें देखिए कितने पंक्ति हो गए? 4 पंक्ति हो गए, और स्तंभ कितने हुए? 1 हो गए। दोस्तों, इसी को दूसरे रूप में हम व्यवस्थित कर दें, जैसे A, B, C और D ऐसा कर देते हैं, तो इसमें जो है 4 स्तंभ बन जाते हैं, और पंक्ति कितने बनते हैं? 1 बनते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आपका पूछता है कि जो है, जैसे कोई संख्या दे दिया और कहता है कि इनके संभव कोटियाँ क्या होंगे। मतलब कोटि जानते हैं क्या होता है? कोटि जो होता है वो क्या होता है? कोटि, इसमें जैसे किस कोटि का आपका जो है आव्यूह बन रहा है, मतलब कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं। कोटि क्या होता है? पंक्ति बाई स्तंभ होता है, पंक्ति बाई स्तंभ होता है। कोटि क्या होता है? पंक्ति बाई स्तंभ होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 12 दिया है, इसकी संभव कोटियाँ निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? पहली कोटि बन जाएगा 1 × 12 हो जाएगा, या 12 × 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 × 6 हो जाएगा, या 6 × 2 हो जाएगा। फिर देखिए 4 × 3 हो जाएगा, और 3 × 4। इसको हम गुणे नहीं बोलते हैं, हम गलत बोल रहे हैं। हमें गुणे नहीं बोलना है, बाई बोलना है। 1/12 या 12/1, या इसका मतलब क्या हुआ? 2/6 या 6/2, ये 4/3, 3/4, ये सब हो जाएंगे। फिर देखिए, और इसका कोई रूप नहीं बनेगा, बस इतना ही रहेगा। दोस्तों, कहने का मतलब, जो एक क्वेश्चन आपका पंक्ति और स्तंभ से रिलेटेड था वो आपको मिल गया। अब देखिए, जैसे इसमें और एक बात है कि जब हम आव्यूह को सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये आता है कि पहली पंक्ति पहले कोटि का पहला स्तंभ का ऐसा कुछ पूछता है कि कौन सा अवयव है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे,
दोस्तों जो है अब देखिए इसमें हम अगर किसी अवयव का कोटि लिखना चाहें, कोटि को क्रम भी बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए क्या है दोस्तों, हमें मान लीजिए कोई अवयव दिया है, अवयव क्या है दोस्तों, ये है 1 2 3 4 6 7 ऐसा है, ये एक अवयव है। तो ध्यान दीजिए इसका अगर हम क्रम या कोटि, बात एक ही होता है, निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्रम या कोटि का मतलब क्या होता है, पंक्ति लिखेंगे पहले, फिर बाई लिखेंगे, बाई मतलब बटे यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, इनटू से संबंधित ही रहेगा, और स्तंभ लिख देंगे। मतलब जो हमारा अवयव बना है वो पंक्ति बाई स्तंभ बना है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, स्तंभ कितने हैं 1 2 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो आएगा क्या, 2 3 दूनी 6, तो कुल अवयव कितने मिल जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब अगर कोई अवयव दिया है और उसमें हमसे पूछा जाए कि कितने अवयव हैं, तो हम क्या करेंगे, पंक्ति इंटू स्तंभ कर देंगे। यही पंक्ति इंटू स्तंभ जिसको हम पढ़ते हैं पंक्ति बाई स्तंभ, वही क्या होता है, कोटि होता है। ठीक दोस्तों, अगर कोई भी दिया है, कोई भी अवयव दे दें और हमें कोटि पूछे या क्रम पूछें, तो हम क्या करेंगे, पंक्ति में अवयवों की संख्या को स्तंभ में अवयवों की संख्या से गुणा कर देंगे। जो गुणनफल आएगा वो क्या बन जाएगा, वो क्रम या कोटि वो क्या बन जाएगा, गुणनफल जो आएगा वो उस अवयव में अवयवों की संख्या आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए क्या होगा कि इसका निरूपण देख लीजिए, अवयव का निरूपण कैसे करते हैं। निरूपण, अवयव का निरूपण जब हम करते हैं दोस्तों क्या होता है, कैपिटल लेटर का हम प्रयोग करते हैं अवयव को दिखाने के लिए। मतलब जैसे ये अवयव है, इसको दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इनके जो ये अवयव होते हैं, इनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, मतलब छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं। मतलब जो ABCD होता है उसके बड़े अक्षर का प्रयोग हम इसको दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इनके अवयव को दिखाने के लिए छोटे अक्षर का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये निरूपण तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या कि अब जो है हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। अवयव के कई प्रकार हैं दोस्तों। इसमें जो है हम अवयव के प्रकार में जो है क्या होगा कि जैसे अवयव का प्रकार, अवयव के बहुत प्रकार हैं, अवयव के बहुत प्रकार हैं। के प्रकार क्या प्रकार हैं इसके, पहला प्रकार है क्षैतिज अवयव। क्या है, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव होता क्या है, क्षैतिज अवयव जो होता है, क्षैतिज मतलब एक पृथ्वी के तल में होने चाहिए। तो देखिए जैसे क्षैतिज अवयव 1 2 3 4 5 6, क्षैतिज अवयव ये क्या है, क्षैतिज अवयव। अब इसकी हम परिभाषा अगर बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का उल्टा देखिए क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है और स्तंभों की संख्या क्या होती है, उनसे कम होती है। तो ये क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब एक है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है कि वर्ग अवयव में वर्ग अवयव में क्या होगा दोस्तों, वर्ग अवयव में जो है इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होंगे। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो होगी वो समान होगी। देखिए 1 2 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, 2 ही स्तंभ हैं। तो ये जो है क्या हो गया, वर्ग अवयव हो गया। दोस्तों अगला है पंक्ति अवयव या स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव या जो है
पंक्ति सदिश क्या है? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश या पंक्ति सदिश। इसमें क्या होता है कि पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होते हैं, जैसे 1 2 3 ये क्या हो गए? पंक्ति आव्यूह इसको चाहे कह लीजिए और चाहे पंक्ति सदिश कह लीजिए। केवल ओनली वन, केवल एक ही क्वेश्चन, इसमें एक ही जो है पंक्ति रहेगा और स्तंभों की संख्या जो होगी चाहे जितना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है? अगला है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। अगला है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। इसमें क्या होगा? ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। केवल एक जो है क्या होंगे? केवल एक स्तंभ होंगे। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और पंक्ति क्या होंगे? पंक्तियों की संख्या चाहे जितना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य विकर्ण क्या है? मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है दोस्तों? मुख्य विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण में दोस्तों क्या होगा कि जो, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई आव्यूह दिए हैं, ऐसे है मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा? मुख्य विकर्ण क्या होगा? यही होगा मुख्य विकर्ण। ध्यान देना, इसके लिए आप कह सकते हैं कि किसी आव्यूह के I = J, मतलब क्या है कि I में पंक्ति और J में पंक्ति दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो जैसे अभी हम आपको एक बात बता दें कि जैसे यही है A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है? बराबर है। मतलब ये क्या है? पहली पंक्ति का, यानी कि पहली जो पंक्ति दिया है उसके पहले स्तंभ का अवयव है। ये दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव हैं। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के दूसरा अवयव है। फिर देखिए तीसरी पंक्ति के और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो कहने का मतलब क्या हुआ? I और J उसमें बराबर होने चाहिए। दोस्तों ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख्य विकर्ण को हम इस प्रकार से ही डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या होगा दोस्तों अगला जो है, अगला है शून्य या रिक्त आव्यूह। क्या है? शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। तो ये देखिए नाम से ही क्लियर है कि शून्य आव्यूह मतलब वह आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जैसे ये क्या है? ये शून्य आव्यूह है, या इसी को कह सकते हैं रिक्त आव्यूह। दोस्तों ये रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए अगला क्या है? अगला है इकाई या जो है इकाई आव्यूह। क्या है? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इसमें क्या होगा? मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे वो एक होंगे। जैसे 1 0 0 1 ऐसे, ये क्या होंगे? ये इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाएंगे। वह वर्ग आव्यूह जिनमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? एक होते हैं या इकाई होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों अगला जो है विकर्ण आव्यूह है। क्या है? विकर्ण आव्यूह। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था मुख्य विकर्ण। अब हम विकर्ण आव्यूह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह दोस्तों होता क्या है? विकर्ण आव्यूह जो होता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी क्या होते हैं? 0 होते हैं। मतलब विकर्ण आव्यूह में क्या होगा? थोड़ा सा केवल अंतर रहेगा। जैसे 2 0 0 0 3 4 0
004। कहने का मतलब क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त जितने अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। कहने का मतलब वह वर्ग अवयव जिनमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो अवयव बचते हैं उनके वो क्या होते हैं, सभी जीरो हो जाते हैं या होते हैं, उसको मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं। दोस्तों अब अगला है, अगला क्या है, अदिश अवयव। अगला क्या है दोस्तों, अदिश अवयव। तो दोस्तों अगला है अदिश अवयव। क्या है, अदिश अवयव। अभी हम सदिश अवयव पढ़े थे, लेकिन अब अदिश अवयव पढ़ेंगे। अदिश अवयव में क्या होता है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण के जो प्रत्येक अवयव होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं, विकर्ण अवयव समान होते हैं। वे विकर्ण अवयव जिसके जो है प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के समान होते हैं, उसको कहते हैं अदिश अवयव या विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे इनके इतने होने चाहिए या 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। फिर अगला एक है, अगला है ऊपर त्रिभुजीय अवयव और एक है निम्न त्रिभुजीय अवयव। ऊपर त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, ऊपर त्रिभुजीय अवयव ये क्या होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे की तरफ के जो अवयव होते हैं वो 0 होते हैं, ऐसे हैं। 4 5 6। अब देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे की तरफ के जो अवयव होंगे वो 0 होंगे, किसमें, ऊपर त्रिभुजीय अवयव। और निम्न त्रिभुजीय अवयव में क्या होगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के, जैसे देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे 2 0 0 0 सॉरी 3 4 0 5 6 7, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव इसमें 0 होंगे और इसमें नीचे के अवयव 0 होंगे। दोस्तों ये जो है आपका अवयव का प्रकार खत्म हुआ। अब दोस्तों हम जो है क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन कैसे क्या है, हमको करना क्या है, इस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और छूटा है, जैसे अवयवों की समानता, क्योंकि प्रश्नावली में ये भी यूज होगा तो हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए 2 अवयव समान कब होंगे, जब उनके संगत अवयव क्या हों, बराबर हों और उनके कोटि बराबर हो। क्या हो, कोटि बराबर हो, तो क्या होंगे, अवयव समान होंगे। मतलब जैसे यहां जो दिया है ये अगर 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होने चाहिए। तभी 2 अवयव क्या होंगे आपस में, 2 अवयव जो होंगे आपस में वो बराबर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। दोस्तों अब देखिए हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का 3.3 प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 3.1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई अवयव दिए हैं। अवयव देखिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका क्या है, अवयव यहां लिख लीजिए 2, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये है 5 - 2 1 है, ये क्या है 19 है और 5/2 है और ये है -5 और इधर एक है क्या कहते हैं -7
12 है और फिर क्या है 17 है। के लिए ज्ञात करना है, के लिए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आव्यूह की कोटि पूछा है। क्या पूछा है, आव्यूह की कोटि। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछा है। तीसरा क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है आव्यूह जो दिया है उसमें A13, A21 और A33 और A24 और A23 इतना ज्ञात करने के लिए ये कह रहे हैं। देखिए ये सबसे सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सबसे पहले पूछा है कि आव्यूहों की कोटि, ये किस कोटि के आव्यूह हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं। आव्यूहों की कोटि क्या होगी, कि कोटि या क्रम, अगर क्रम लिखता है तब भी हम वही बात समझेंगे, जो कोटि में लिखेंगे वही उसमें भी लिखेंगे। तो कोटि में देखिए क्या है, कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, कितने पंक्ति हैं 3, तो यहां लिखेंगे क्या 3। और इसके बाद स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब आव्यूहों की कोटि क्या है, 3/4 है। क्या है दोस्तों, 3/4। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या के लिए हम क्या बताए थे, अभी उसमें बताए थे बेसिक में, आव्यूहों में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगी, पंक्ति में जितने अवयव हैं उनको और स्तंभ में जितने अवयव हैं उनको गुणा कर लीजिए। मतलब पंक्ति में 3 अवयव हैं और स्तंभ में 4 हैं, तो 4 3 12। कहने का मतलब क्या है, अवयवों की संख्या कितना मिल गया हमें, 12 मिल गया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगला क्या दिया है, आव्यूहों में हमें A13 ज्ञात करना है, A13। तीसरा देखिए हमको निकालना क्या है, A13 का वैल्यू। A13 ये जो पहले लिखा होता है ये पंक्ति को दिखाता है, ये स्तंभ को, मतलब पहली पंक्ति में आप पहुंचिए और तीसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति में हम चल रहे हैं और तीसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरा स्तंभ कितना है, ये 19 है, तो ये आ जाएगा 19। फिर देखिए क्या है दोस्तों, A21। A21 मतलब दूसरी पंक्ति में आप चलिए और पहला, दूसरी पंक्ति ये है, उसका पहला अवयव ये है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, तो इसका दूसरी पंक्ति के पहला, मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहला अवयव तो ये है आपका, कितना है 35 है। ध्यान देना, फिर से दूसरी पंक्ति में हमको चलना है और पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव क्या है इसमें, देखिए फिर से देखिए, दूसरी पंक्ति कह रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में हम चले और ये एक लिखा है, एक मतलब दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का जो है अवयव दूसरी पंक्ति के लिए जो है इतना है, लिख देंगे। फिर देखिए अगला A33 है, तो A33 मतलब क्या हुआ कि तीसरी पंक्ति में हमको चलना है और तीसरे स्तंभ का, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ये है, क्या है ये -5, तो लिख देंगे -5। फिर देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगला है A24। A24 देखिए मतलब दूसरी पंक्ति में हमको चलना है, दूसरी पंक्ति में चल रहे हैं और चौथा अवयव कह रहे हैं, मतलब चौथी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव क्या है, ये है 12, तो लिख देंगे क्या 12 लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों A23 के लिए देखिए क्या होगा, दूसरी पंक्ति में हम चलेंगे और तीसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या है 5/2 है दोस्तों। अब ये जो है आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। फिर उसी में एक क्वेश्चन और कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जब
अवयव में 24 अवयव हों तब संभव कोटियां अभी बताए भी थे हम। कोटियां क्या बनेगी? पहला बनेगा 1/24, दूसरा बनेगा 24/1, फिर अगला बनेगा 2 × 12, फिर 12 × 2, फिर इसके बाद 3 × 8, फिर 8 × 3, फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 4 × 6, 6 × 4, फिर 8 × 3, फिर 3 × 8। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये संभव कोटियां इनके बनेंगे। ध्यान रहे इसमें कि ये जो है 2 बार आपको मिल रहा है, ये एक ही बार शामिल किया जाएगा। इसको हम एक ही बार शामिल करेंगे। 2 बार किसी भी चीज को हम 2 बार शामिल नहीं कर सकते। ये देखिए 2 बार नहीं है, ये 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ देखिए 3 × 4 है, यहाँ 3 × 4 हो गया, 8 × 3 है तो 8 × 3, यानी कि 3/8, 8/3। तो हम क्या लिखेंगे? बस इतना ही लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए कह रहे हैं कि यदि इसमें 13 अवयव हों, अगर इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो देखिए यदि अवयव 13 हों तब संभव कोटियां क्या बनेंगे? इसके लिए 1/13, फिर 13 × 13/1, ये 2 स्थितियां इनके बनेंगे। दोस्तों ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.1 का जो है क्लास 12 का खत्म हुआ। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? और फिर कह रहे हैं यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या हैं? तो सेम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए दोस्तों कितने अवयव हैं? 18 हैं। अवयव कितने हैं? 18। संभव कोटियां क्या बनेगी? क्या होंगी? एक 1/18 हो जाएगा, एक 18/1 हो जाएगा, फिर 2/9 हो जाएगा, फिर 9/2 हो जाएगा, फिर 3/6 हो जाएगा और 6/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा? बस इतना ही रहेगा, संभव कोटियां इतना ही रहेगा। अभी हम 9 फिर लेते हैं 9/2 तो फिर वही मिल जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद 18 लेंगे तो फिर दोबारा मिल जाएगा। तो इसलिए संभव कोटियां इसके इतने ही होंगे। फिर देखिए यदि अवयव क्या हैं? 5 हैं तब संभव कोटियां क्या होंगी? संभव कोटियां, तो संभव कोटियां इसके लिए 1/5 हो जाएगा और 5/1 हो जाएगा। दोस्तों ये अब आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।